नगर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपको पता है, 21 माह के राज के बाद जनता का राज लौटेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 21 माह तक चुनाव नहीं कराए। सबसे पहले तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, जो इतनी गर्मी में भी आप सब लोग अपनी एकजुटता दिखा रहे हो, पार्टी के लिए अपना प्रेम दिखा रहे हो। साथियों, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मुद्दे बहुत हैं। पिछले 5 साल 7 साल जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है और जैसे गधे घोड़े बिकते थे वैसे पार्षद बिके हैं। मैं आपसे मंच से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिताऊ और टिकाऊ को टिकट दे। जो साथी हमारे अभी कल परसों मीटिंग थी जयपुर के अंदर, तो हमारे नेतृत्व ने एक अपील की थी और मैं विधायक जी से वो पुनः अपील करना चाहता हूं कि युवा साथियों को ज्यादा से ज्यादा मौका दें। 25, 30, 35, 40 साल वालों को ज्यादा मौका दें। और सबसे बड़ी बात, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस, इंटेक के मेरे साथी अगर कोई टिकट मांग रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाए। जो पार्टी का झंडा इतने सालों से उठा रहे हैं उनको मौका दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आप यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हो, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कि मजबूत कांग्रेस के कार्यकर्ता को व कांग्रेस के लीडर को बनाया जाए। और पिछली बार यहाँ बिके हैं। मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं, हमारे सूरजगढ़ के लोकप्रिय विधायक नूंगराम जी के इधर ऐसे सेक्स हैं, इनके माध्यम से और कांग्रेस पार्टी की टीम के माध्यम से टिकटें बांटी जाएगी। ना उसमें बिकने वाला होगा और ना आगे कोई खरीदने वाला होगा। साथियों, एक ऐसे साथ खरीदे आदमी हैं जो बिकने वाले और खरीदने वाले थे, वो टाइम चले गया। कांग्रेस पार्टी में ना तो कोई खरीदने वाला है और ना कोई बिकने वाला है। आप भी पार्षद हो और आप ही चेयरमैन हो। साथियों, मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं, यदि सूरजगढ़ का भविष्य सुधारना है तो आप एक बार हमारे कांग्रेस की टीम और माननीय लोकप्रिय विधायक नूंगराम जी के केंद्र को इनके नेतृत्व में बांटी गई टिकटों पे आज एक बार विश्वास करो। आप यदि कांग्रेस का यहाँ से सभी पार्षदों को जिता करके और आप यहाँ बनाते हो तो आप विश्वास रखो कि सूरजगढ़ की विकास की दर पिछले 50 सालों से एक अलग होगी। इस मंच से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिल्कुल पारदर्शी रहेगी। एक एक टिकट सिर्फ सबको आपको वार्ड को पूछ करके, और जो आप वार्ड कहोगे और जो जीतने वाला और मजबूत कांग्रेस का जो साथी होगा उसको टिकट दी जाए। साथियों, आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप 2-2, 3-3, 4-4 टिकट मांगने वाले हो सकता है आपका किसी एक दूसरे भाई से कोई मन विरोध हो, लेकिन आपका विरोध हो सकता है मेरे से हो, आपका विरोध कांग्रेस की सिंबल से ना हो। ऐसा मन बना के और आप 45 सीटों पे कांग्रेस की विजय कराइए। निर्माण के संबंध में हो या अन्य जो सुविधाएं जो कांग्रेस के राज कांग्रेस का बोर्ड दे सकता है, वो बीजेपी का बोर्ड नहीं दे सकता। ये मैं मेरे अनुभव की बात बताता हूं आपको। और जितना अधिक भ्रष्टाचार बीजेपी के राज में हुआ है इतना कभी नहीं हुआ। और आज आप सब लोग गली कूचे से देखकर ऊपर तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा आपको यही अनुभव है कि अगर आप आने वाली 9 तारीख को नगर पालिका के अंदर कांग्रेस का बहुमत दिलाएंगे, कांग्रेस के सभी वार्डों को जिताएंगे, तो आपका अपना चेयरमैन बनेगा, आपका अपना उपाध्यक्ष बनेगा और आपके विकास के काम होंगे। सबका धन्यवाद करता हूँ
एक पहला विधायक आया है सूरतगढ़ के अंदर, तो आम जनता की भावना के मुताबिक ये पहली दफे टिकट बनतेगी। जिस वार्ड से जो भी कोई वार्ड वाले एक किसी आदमी का नाम लेके आएंगे उसी को टिकट मिलेगी, कोई किसी का पक्षपात नहीं होएगा। और ये पहली नगर पालिका बनेगी जहाँ ईमानदारी से अपना काम करेगी। बोलियां लगनी शुरू हो जाती थी कि कोई भी चेयरमैन बनेगा 2 करोड़ रुपए देगा, 5 करोड़ रुपए देगा। ऐसा काम नहीं होएगा इस विधायक के लेते हुए। और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो पार्षद जीत के आए वो सीधा विधायक के पास आए। कोई दल बदलू जो पिछला वोट था, कितने पार्षद बिकाऊ हुए सब लोगों को मालूम है अपने को। धन्यवाद, जय हिंद। एक ही निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस का वोट बनाओ। अगर कोई टिकट मांग रहा है 4 बंदे, एक को टिकट मिलती है 7 रहें और चेयरमैन कांग्रेस का बनाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है और आपसे निवेदन भी है। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। को वोट डालने जा रहे हैं। अगर यहाँ कांग्रेस का वोट बढ़ेगा, जब यहाँ 9 तारीख का ठप्पा लगाओगे तो 14 तारीख की आवाज आपकी राहुल गांधी के पास पहुंचेगी, खड़गे जी के पास पहुंचेगी। साथियों, मैं आज से 44 पहले पार्षद था, 44 साल पहले मैं 82 में पार्षद था। लेकिन इन कार्यकाल के अंदर जब जब भी कांग्रेस का वोट बढ़ा है, 1982 के अंदर हमारा वोट बढ़ा था। हमने इस शहर के अंदर घर घर जाके राशन कार्ड से ज्यादा पट्टे बांटे थे। और एक पिछले सालों में इकबाल मोहम्मद का वोट बढ़ा था, उनमें भी घर घर वोट बांटे गए। साथियों, भाटिया जी बहुत दिन कम समय में रहे, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से जो पट्टे पहले जो बीजेपी के जो चेयरमैन थे उन्होंने नहीं बांटे, इतने पट्टे थे 120 दिन में बांटे। ये आपकी सरकार है। अगर आप कांग्रेस की सरकार बनाओगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता छाती चौड़ी करके जाएगा, मेरा वोट है, मेरा चेयरमैन है, अंदर जाओगे। और अगर बीजेपी का चेयरमैन बन गया, सबसे पहला फायदा मिलेगा राम प्रताप कासरिया को। तो वो 4 किला जमीन है डोंगर राम जी से लेके आए और वो उसको हड़पड़े का काम करेगा, वो हड़पड़े की बात करेगा। 4 बीघा जमीन 1000 करोड़ रुपए की जगह, 1000 करोड़ की जमीन देने के लिए 38 पार्षदों ने वोट डाला था। नहीं डाला 38 वोट कौन ना। मैं कहना चाहूंगा डोंगरराम ने इस कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था, राहुल गांधी ने पंजाब में कहा था, राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा था, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल है, सबसे पहले उन स्लीपर सेल से निकालने का काम करो। कोई परवाह नहीं आपका वोट बनेगा। आप 50,000 वोटों से जीत के गए हैं और अगर स्लीपर सेल चले गए तो इस शहर के कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आपका वोट नहीं बढ़े, आपके नेतृत्व में वोट नहीं बढ़े। अभी एमएलए की बात करें, बोले अंकल जी मैं चुनाव लड़ू, बड़ी अच्छी बात है, डेमोक्रेसी लड़ना चाहिए, किसी पार्टी को लड़ो। बोले कांग्रेस देती है, ठीक है चुनाव लड़ू तो दीदी लड़ो लड़ा दो, बात तो बताई थी। वो अपने दिल और दिमाग से साफ कर ले, टिकट नहीं मिली तो दीदी लड़ेंगे। जो यहाँ सोच के आए कहा तो मेरे को टिकट मिले या नहीं मिले, जो भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिले एक को मिलती है। ये सारी उम्र है कांग्रेस से बाहर। पहली बार आगे एक भाई हो भतीजो आगे भाई 574 में 500 बाद में अरे पर टिकट क्यों मांगी है? क्योंकि आगे वार्ड के अंदर बीजेपी का चेयरमैन बनने वास्ते आ गया, बीजेपी का उम्मीदवार आ गया। तो कोठारी जी का वार्ड में बड़ी पीड़ा हुई, बोले बारह वार्ड में बाहर भर गया जना धक्को खड़ा गया मिठाई लग गया। ये भी एक सच्चाई है। तो साथियों, अभी पसीना बहुत है, गर्मी बहुत है, ज्यादा भाषण देने वाले अभी एमएलए साहब देखो बोलेंगे। मेरा निवेदन है, एक एक वोट। सूरतगढ़ का अगर विकास चाहिए तो प्राथमिक कड़ी उसका वार्ड मेंबर और दूसरे कड़ी विकास के लिए चेयरमैन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जिस शहर के अंदर, जिस वार्ड के अंदर वार्ड मेंबर ठीक से काम करता है और जिसका चेयरमैन शहर के बारे में सोचता है, जो सूरतगढ़ के बारे में सोचेगा,
वही चेयरमैन होना चाहिए और उसके ऊपर जो लाइन बनती है वो विधायक और सांसद की होती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पहले तो आप सबको कि हमारे आदरणीय डूंगरराम जी को आपने यहाँ से 50,000 वोटों से जिता कर भेजा। उसके बाद में आपने कुलदीप सिंह इंदौर को यहाँ से जिता कर भेजा। अब ये सबसे जरूरी हमारा जो खुद का है फैसला है वो आप लोगों को करना है। हम सबको मिलकर बगैर किसी सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ जहाँ हाथ का निशाना है वहाँ अपनी मोहर लगानी है, अपने वार्ड के अंदर वार्ड पार्षद को जिताना है और हमारा चेयरमैन हमारा खुद का जिताना है। यही अपील करने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। उमस बहुत हो रही है। अब हम चाहते हैं कि सारे जो दिशा निर्देश हमारे माननीय विधायक जी देंगे, डूंगरराम जी के निर्देश के अनुसार हम सब इनके नेतृत्व में पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुने हैं और आज ये सारी की सारी भीड़ है जो इकट्ठा आप लोगों ने किया है, ये इस बात का सबूत है कि देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने निरंकुश 1-2.5 साल में किसी ने एक ने भी यदि कच्ची बस्ती का पट्टा लिया हो तो बता दो। नहीं मिले पट्टे। जो विकास के काम होने चाहिए वो कच्ची बस्तियों तक नहीं पहुंचे। इसलिए मेरा निवेदन है, 2.5 साल पहले आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी, आप लोगों ने ईमानदारी को सूरतगढ़ के अंदर जिताने का काम किया। मुझे पता है इस बात को, मैं दिल से जानता हूं कि यदि पैसे वाला आदमी को जीतता तो फिर डूंगरराम गैदर का नंबर नहीं था। पैसे वाले लोग बहुत चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए आप लोगों ने पैसा नहीं देखा, आप लोगों ने ईमानदारी देख करके आप लोगों ने चुनाव जिताया। 2.5 साल से उसी आपकी ईमानदारी पर खरा उतरने का काम है वो कर रहा हूं। वो जमीन मुझे नहीं मिलनी, वो तो 200 करोड़ की जमीन, 400 करोड़ की जमीन जिसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो मुझे नहीं मिलनी, मेरे खाते में नहीं आएगी। उनको तो जमीन मिलेगी, लेकिन हम लोग भी वकीलों को पैसा दे रहे हैं सिर्फ सूरतगढ़ की जमीन को बचाने के लिए, सूरतगढ़ को बचाने के लिए दे रहे हैं, और कोई हमारा मकसद नहीं है। 3 बजट हो चुके, आज के दिन लगभग 15 करोड़ और 80 लाख रुपए की काम की अनुशंसा में मेरे विधायक कोटे की कर चुका हूं। मैंने मेरे विधायक कोटे का पैसा नगर पालिका को दिया है, ग्राम पंचायतों को दिया है, आपके PWD को दिया है, 45 है। अब मांगने वाले आप सब हैं, आप लोगों का प्यार है, आपका स्नेह, मांगना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहता हूं कि एक वार्ड से 10 लोग कहे तो 10 को मांगना चाहिए, 15 है तो 15 को मांगना चाहिए, लेकिन जिसको टिकट मिले, जिसको हाथ का सिंबल मिले, जो हाथ का सिंबल लेकर के आए, हम सब लोग मिल करके उसको जिताने का काम करें, ताकि नगर पालिका के अंदर भी एक अच्छा सा बोर्ड बने। शुरू से मैंने ठानी, जब से मैं विधायक बना, जब से मेरे पास जिम्मेदारी आई है, मैंने ठाना है कि मैं सबको साथ लेकर के पूरी टीम सूरतगढ़ की जितनी पहले विधानसभा चुनाव के अंदर थी, जो लोकसभा चुनाव में थी, पूरी टीम को मैं साथ लेकर के चलूं। एक भी टीम का एक भी व्यक्ति ये न सोचे कि मैं आया वहां ऑफिस में आया, डूंगरराम गैदर के वहां गया, मुझे मान सम्मान नहीं मिला, ऐसा कोई भी साथी न कहे। इसलिए सभी साथियों का मान सम्मान मैंने पूरी तरह से रखा है और आज भी रख रहा हूं। हम सब लोग मिल करके भी ये टिकटें हैं वो डिक्लेयर करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मैंने पहले भी नगर पालिका की मीटिंग करी, उस दिन भी आप लोगों से ये बात कही, आज फिर ये बात कह रहा हूँ कि टिकट मैं अकेला करने वाला नहीं हूँ। भाई मैं नाम लिख दूंगा और आपको टिकट मिल जाएगा, नहीं। अकेले डूंगरराम गैदर के नारे लगाने की जरूरत नहीं है, नारा सिर्फ कांग्रेस का लगना चाहिए। डूंगरराम गैदर तो कांग्रेस के नारे के अंदर ऑटोमेटिक है। जब कांग्रेस का निशान लेकर के आए, आप तो मोहल्ले में आपके पास आता है वोट दियो, सब हाथ को निशान ले आ, वोट ले जा, हाथ को निशान ले आ, वोट ले जा, फिर आप देखना, फिर ये सब अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। कहेंगे भैया अब ये हाथ वोट का लेना है तो हाथ का निशान लाना हम लोगों को पड़ेगा, और नहीं तो ये वोट नहीं देंगे। इसलिए फिर कोई निर्दलीय की और की कोई चाह नहीं करेगा, कोई परेशान आपको नहीं करेगा। इसलिए ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने QR कोड है वो जारी किया है, सभी ग्रुपों में चल रहा है, मेरे फेसबुक पे भी लगा है, X पे भी लगा है और सभी ग्रुपों में भी चल रहा है। और नहीं चल रहा है तो मैं सारे पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि उस QR कोड को और भी आगे है वो आगे से आगे भेजने का काम करें। उस QR कोड के अंदर आपको अपना आवेदन करना है, आएगा हम तो उसको वोट देंगे, हम तो हाथ लेकर के आएगा उसको
वोट देंगे बस। जो हाथ का जो भी वार्ड आपके पार्षद से, जो भी आपके वार्ड से जो भी पार्षद चुनाव लड़ रहा है, उसे कह दो भैया हाथ का निशान ले आ और हमारा वोट तेरा पक्का, क्योंकि सूरतगढ़ में हमें बदलाव करना है। आज चुनावी नगरीय चुनाव समिति में आज सब उपस्थित हैं, आपका सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थोड़े से समय में आप कितने लोग आए और आपका बहुत बहुत आभार। एक निवेदन और कर सकता हूँ, जो कांग्रेस प्रत्याशी आवेदन करें वो नगर पालिका से एनओसी जरूर लें। सूरतगढ़ नगर पालिका चुनाव को लेकर के संगठनात्मक मीटिंग आज सूरतगढ़ के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की और जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले उन सब की रखी थी। और आज हम लोगों ने सिर्फ 300-400 लोगों के लिए व्यवस्था की थी, चाय पानी की या बैठने की, लेकिन हॉल भी हमारा पूरा भर गया, बाहर का जो वो है लॉन वो भी पूरा भर गया। और इस बात से ये साबित होता है कि सूरतगढ़ की जनता पिछले 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है और जिस सरकार की वजह से, गलत नीतियों की वजह से जो देश के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, और राजस्थान प्रदेश के अंदर जो 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2.5 साल के अंदर राजस्थान में बिजली नहीं, पानी नहीं, जो आम सुविधाएं होनी चाहिए, ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, जो मोहल्ले वासियों को मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। ये बात आज की इस भीड़ का सबूत है। तो इसलिए सूरतगढ़ की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, ईमानदार बोर्ड बनाएंगे और कांग्रेस के, ताकि कांग्रेस सूरतगढ़ के अंदर विकास के काम हो सके। पिछले 2.5 साल में 3 कैंप भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग नामों से लगा लिए, कभी सेवा शिविर के नाम से, कभी फॉलो अप कैंप के नाम से, कभी और किसी के नाम से, लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी पट्टा गरीब व्यक्ति को, गरीब बस्ती, कच्ची बस्ती के लोगों को नहीं दिया है। इस बात से जहां कांग्रेस ने 500-500 रुपए में पट्टे दिए, हजारों पट्टे कांग्रेस ने बांटे और आम लोगों को पट्टे देने का काम जहां किया और जो और भी सुविधाएं थी वो देने के काम की, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल में कोई काम सूरतगढ़ नगर पालिका शहर के अंदर नहीं किया है। इसलिए आज सूरतगढ़ की जनता में जो गुस्सा है वो गुस्सा नगर पालिका चुनाव में पूरी तरह से फूटेगा और कांग्रेस के पक्ष में बोर्ड बना करके, कांग्रेस का बोर्ड बना करके सूरतगढ़ की जनता ने ये ठान लिया है कि वो कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी। सूरतगढ़ नगरीय चुनाव के लेकर आज जो समीक्षा बैठक है सूरतगढ़ के अंदर यहाँ रखी गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण लोग आम समस्याओं के लिए बिजली, पानी, सब सारी व्यवस्था है, इस वजह से लोगों में गुस्सा है। और नगरीय चुनाव में सब आम जनता को जो कांग्रेस का बोर्ड बनाने की सब सोच रखी है, क्योंकि इतनी जो हमने व्यवस्था की थी 400-500, इससे हजारों लोग आज आए हैं और सबको एकजुटता के साथ कहा है भी कांग्रेस की जितने भी एक पूरी कमेटी जो एक आदमी को दे उसके साथ लग के कांग्रेस का बोर्ड बनाए। आप सब लोग आज एकजुटता से आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।